Okay, good morning, students. Welcome in the second lecture of welding processes. Now we are going to start about the oxyacetylene welding. So when we will talk about the oxyacetylene welding, here it's a combination of oxygen and acetylene, and due to reaction of oxygen and acetylene, flame will generate, and that flame will generate the heat source for melting the material, and due to melting and fusion welding will take place. तो यहाँ पे जब हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की बात करते हैं तो दैट इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ वेल्डिंग, जिसमें कि दो तरह की गैसेज यूज की जाती हैं. ऑक्सीजन यूज किया जाता है एंड एसिटिलीन यूज किया जाता है. जो एसिटिलीन गैस है दैट इज दैट हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ बर्निंग, एंड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल एड ऑन टू जनरेट हाई अमाउंट ऑफ हीट सोर्स. तो दोनों के रिएक्शंस की वजह से जो है यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, जो कि वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है. तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचता है, बट जो टिप का टेम्परेचर होता है दैट मे बी रीच्ड अप टू 5000 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. बट इन जनरल इस वेल्डिंग को हम ऐसे मटेरियल के लिए यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर 3000 तक हो. ओके, लाइक माइल्ड स्टील या सॉफ्ट मटेरियल की जो है वेल्डिंग हम ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के थ्रू करते हैं. इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द वर्क मटेरियल. अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा है देन हम इस ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग को यूज नहीं करेंगे. तो स्मॉल थिकनेस के लिए हम ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की जो है सेलेक्ट करते हैं. जैसे जो है जो चादरें आती हैं जिसके थ्रू अलमीरा वगैरह बनते हैं, या टेबल पे जो मेटल की सीट लगाई जाती है. तो जो भी मेटल की सीट की जब हम बात करते हैं, नॉट प्लेट, जब सीट की बात करते हैं देन वी गो फॉर द ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग. वहीं जब हम प्लेट की बात करते हैं देन वी विल गो फॉर द आर्क वेल्डिंग, नॉट ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग. ओके, तो जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल, साइज ऑफ द वर्क पीस. ओके, तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की बात करते हैं. यहाँ पे कंपोनेंट्स पहले समझ लेते हैं, देन वर्किंग हम समझते हैं. This is the schematic diagram of oxyacetylene welding. This one is the acetylene cylinder and oxygen cylinder. So in this process there are two cylinder, acetylene and oxygen cylinder. There are two walls, one valve and two gauges. So one valve, that is regulator valve, which is used to open the supply of the gas, and there are two gauges. One is cylinder pressure gauge, second one is working pressure gauge. Similarly, in case of acetylene cylinder there is also two gauges and one valve. Okay, तो एक जो सिलेंडर प्रेशर गेज है ये शो करेगा कि सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितने प्रेशर पे है, एंड जो वर्किंग प्रेशर गेज है वो ये शो करेगा कि जब रेगुलेटर के थ्रू हम ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए तो कितने प्रेशर पे सप्लाई हो रहा है. सिमिलरली एसिटिलीन के लिए भी ऐसे ही दो गेजेज एंड वन रेगुलेटर है. तो यहाँ से जब दो पाइप के थ्रू ये दोनों ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन यहाँ पे आएंगे, सो दिस इज नोन एज वेल्डिंग टॉर्च. तो जब हम वेल्डिंग टॉर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन नीडल वॉल्व एंड एसिटिलीन नीडल वॉल्व, यहाँ पे भी दो वॉल्व लगे होते हैं, दो रेगुलेटर लगे होते हैं जिनके थ्रू हम ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन की क्वांटिटी को हम यहाँ पे कितना हमें आगे सप्लाई करना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. आफ्टर दैट मिक्सिंग चैम्बर. तो यहाँ से जब हम दोनों को आगे की तरफ मूव कराएंगे एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे जाके मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैसेज यूनिफॉर्मली मिक्स होंगी. मिक्स होके आगे जब जाएंगी टिप पे, टॉर्च टिप पे, तो वहाँ पे जो है स्पार्क लाइटर के थ्रू उसको बर्न करेंगे. आप स्पार्क लाइटर के जगह माचिस का भी यूज कर सकते हैं, लाइटर का भी यूज कर सकते हैं, बट स्पार्क लाइटर इज ए पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो कि स्पार्क जनरेट करता है टू बर्न द फ्लेम. ओके, तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स. अब इसके थ्रू समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है. जब हम वर्किंग की बात कर रहे हैं
तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, द ऑक्सीजन इज सप्लाइड फ्रॉम द स्टील सिलेंडर एंड एसिटिलीन इज सप्लाइड फ्रॉम द सिलेंडर or from an acetylene generator which can be used to medium pressure to low pressure type. The burning of oxygen and acetylene is accomplished in 5 steps. First step, the cylinder pressure is released. तो वर्किंग प्रिंसिपल हम इसी के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि पहले तो इस रेगुलेटर वाल्व के थ्रू हम एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन को आगे सप्लाई के लिए ओपन करेंगे। ओपन करने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर तक हम ओपन करेंगे ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन यहाँ वेल्डिंग टार्च पे अवेलेबल रहे। एंड वेल्डिंग टार्च पे फाइनली जो ऑक्सीजन नीडल वाल्व है एंड एसिटिलीन नीडल वाल्व है उसके थ्रू इसके क्वांटिटी को कंट्रोल करेंगे एंड उसको कंट्रोल करके जो है आगे मूव करेंगे टिप तक। टिप पे ये बर्न होगा एंड उसके थ्रू वेल्डिंग परफॉर्म होगी। नाउ ऑक्सीएसिटिलीन रिएक्शन, ऑक्सीएसिटिलीन रिएक्शन की अगर बात करें तो दीज आर द रिएक्शन। तो रिएक्शन 2 स्टेज पे होते हैं। फर्स्ट, कंबशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, दैट इज एसिटिलीन दैट C2H2 in a welding torch produce a temperature in 2 stage. First stage C2H2 plus O2 जब मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस हीट जनरेट हो रही है। दिस रिएक्शन अकर्स नियर द टिप ऑफ द टॉर्च, जहाँ पे कि जो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, जो टिप जनरेट होती है टॉर्च पे जो है वो हीट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। देन सेकेंड स्टेज जो रिएक्शन होता है इसमें अगेन फर्दर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, साथ में हीट को रिलीज करती है। एंड हाइड्रोजन गैसेज ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक वाटर एंड हीट। तो यहाँ से अगेन हीट जो जनरेट हो रही है। तो सेकेंड रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ऑक्सीजन का रिएक्शन देख रहे हैं तो ये ऑक्सीजन जो है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनसे रिएक्ट कर रहा है और ये ऑक्सीजन जो हम सप्लाई कर रहे हैं उससे रिएक्ट करके ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये हीट जो है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके वजह से जनरेट हो रही है और ये हीट जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसकी वजह से जनरेट हो रहा है। तो ये 2 स्टेज पे हीट जनरेट होती है। इसीलिए जब हम वेल्डिंग टार्च की बात करते हैं वेल्डिंग टॉर्च की जब बात करते हैं सो यू कैन सी कि यहाँ पे इनर एक कोन जनरेट हो रहा है, देन ए फ्लेम जनरेट हो रही है। तो ये फ्लेम जो जनरेट हो रही है दैट इज ड्यू टू रिएक्शन विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड दिस टिप इज जनरेटेड ड्यू टू द ऑक्सीजन सप्लाइड फ्रॉम द सिलेंडर। तो ये फर्स्ट फ्लेम जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फ्लेम जो है जनरेट हो रहा है ड्यू टू बर्निंग ऑफ एसिटिलीन एट द एटमॉस्फेयर। इस समय कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी जा रही है। तो इस समय जो एसिटिलीन बर्न हो रही है वो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर हो रहा है। उसके बाद जब जैसे ही ऑक्सीजन हम सप्लाई स्टार्ट करेंगे देन यू कैन सी चेंजेस इन द फ्लेम। फ्लेम जो है शार्प कोन का होता जा रहा है। यहाँ पे एक टिप जनरेट हो रही है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर हमें मिलेगा। ओके, सो कार्बोराइजिंग फ्लेम जिसमें कि जो है एक्सेस एसिटिलीन हो और ऑक्सीजन कम हो, राइट। तो दिस टाइप ऑफ फ्लेम विल जनरेट। देन अगेन जैसे ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे एंड दिस वन इज द सेकंड दैट इज नोन एज न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का मतलब ये है कि 50% एसिटिलीन एंड 50% ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे हो रही है। देन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस मात्रा में है इन कंपेरिजन टू एसिटिलीन। तो अब यहाँ पे 3 तरह का फ्लेम जनरेट हो रहा है। एक तो ये जो है नॉर्मल फ्लेम हो गया ड्यू टू बर्निंग ऑफ एसिटिलीन ओनली, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें उतनी हीट नहीं जनरेट होती है जिसके थ्रू हम वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। स्टार्ट करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम से। कार्बोराइजिंग फ्लेम का मतलब ये है कि एक्सेस एसिटिलीन एंड लो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हीट टिप की होगी हीट जनरेशन वो टेम्परेचर कम होगा एंड स्मॉल थिकनेस वर्क पीसेस को वेल्ड करने के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इन जनरल हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं, जैसे माइल्ड स्टील वगैरह हो गया, इन
के सीड्स को वेल्ड करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम के कंपैरिजन में जो न्यूट्रल फ्लेम है इसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो एसिटिलीन से कम नहीं है बल्कि एसिटिलीन के बराबर हो गया है, तो 50-50% हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर दैट रीचेज अप टू 5589 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 3087 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन जो है सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये कोन और ज़्यादा शार्प जनरेट होता है एंड हाई हीट यहाँ पे जनरेट होगी। तो दीज आर सम मटेरियल्स एंड सम फ्लेम्स जो कि हम यूज करते हैं। जैसे माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील वेल्डिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। देन हाई कार्बन स्टील के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे। जो आर इंडिकेट कर रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जो रिच फ्लेम की हम रिच ऑक्सीजन फ्लेम की बात करते हैं। ग्रे कास्ट आयरन दैट आल्सो मे यूज न्यूट्रल, एल्युमिनियम एलाय दैट इज न्यूट्रल फ्लेम। सो एल्युमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे लो हीट जनरेट चाहिए हमें, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ब्रास की अगर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग। सो दीज आर डिफरेंट मटेरियल एंड दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स जिनको हम इन जनरल यूज करते हैं। ओके, नाउ यूज अब अगर हम यूजेज एडवांटेज एंड लिमिटेशन की बात करें तो इट्स ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग, जिसमें मेल्ट होकर मटेरियल फ्यूज होकर वेल्ड हो जाता है। प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज द एडवांटेज, नो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। फिलर मेटल कैन बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ वायर और रॉड। Fluxes may be used to clean the surface and remove containing the oxides। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स अ वेरी नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हमें कोई भी एडिशनल प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिलर मटेरियल हम चाहें तो यूज करें, चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, बट फिलर मटेरियल अगर यूज करें देन वेल्डिंग विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। वैसे ही फ्लक्स की अगर हम बात करें तो अगर हमें स्मूथ सरफेस चाहिए आफ्टर वेल्डिंग प्रोसेस तो हमें फ्लक्स की कोटिंग करनी चाहिए, अदरवाइज उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आएंगे। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स। अगर इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें सो इक्विपमेंट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एसिटिलीन सिलेंडर होता है, रेगुलेटर होता है, वेल्डिंग टॉर्च होता है, टॉर्च हैंडल होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रेंज है प्रेशर का, इन प्रेशर्स पे जो है वो जो है वो लेवल रहता है। ओके, एंड एसिटिलीन सिलेंडर की अगर बात करें तो एसिटिलीन सिलेंडर जो है फ्लेमेबल होता है, तो ये ज़्यादा लो प्रेशर पे रखा जाता है ताकि किसी भी बस्टिंग की चांसेस कम हो। सो दीज आर नॉर्मल रेगुलेटर्स। This one is the actual picture of oxygen and acetylene cylinder with one regulator valve and two pressure gauges. ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर ग्रीन कलर से जो है कलर किया गया होता है, एसिटिलीन रेड कलर का होता है, ताकि नॉर्मली एक आदमी उसको देख के भी दूर से भी पहचान जाए कि कौन सा सिलेंडर एसिटिलीन का है और कौन सा ऑक्सीजन का है। तो दीज आर द टास्क डिटेल। ओके, सो थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। थैंक यू।